अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2। अब हम डेटा वेयर हाउस की दूसरी डेफिनेशन देखेंगे कि डेटा वेयर हाउस की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है। डेटा वेयर हाउस की दूसरी डेफिनेशन कहती है कि डेटा वेयर हाउस जो है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो इंटीग्रेटेड है, टाइम वेरिएंट है एंड नॉन वोलेटाइल है। कलेक्शन ऑफ डेटा की जो कि सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। तो हम ये चारों टर्म सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल देख लेते हैं ये क्या है। पहले वो कहती है कि ये जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सब्जेक्ट ओरिएंट जो होता है वो फोकस करता है कि स्पेसिफिक एरिया के अंदर रादर देन डेली ऑपरेशंस के, लाइक सेल और फाइनेंस। एग्जाम्पल अगर देख लें तो डेटा वेयर हाउस जो है वो फोकस करती है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऑफ एरिया इंटरेस्ट सच एज सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, कस्टमर डेटा। लाइक डेटा वेयर हाउस जो है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लाइक वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करता है। लाइक आपका डेटा वेयर हाउस सेल्स के बारे में हो सकता है, फाइनेंस के बारे में हो सकता है। अब सेल्स के अंदर सारी सेल्स की कैटेगरीज आ गई, फाइनेंस के अंदर सारी फाइनेंस की आ गई, कस्टमर डेटा है तो उसके अंदर सारा कस्टमर का डेटा आ गया। तो ये जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अनलाइक ऑपरेशनल डेटाबेस के जो कि सपोर्ट करता है डे टू डे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के। डेटा वेयर हाउस जो है वो ऑर्गेनाइज करता है डेटा सब्जेक्ट्स को और जो है उस सब्जेक्ट पे डिसीजन को लेता है। एग्जाम्पल लाइक हम जो है सारा डेटा जो है स्टोर करें एक, लाइक हमारा जो है यूनिवर्सिटी का है तो हमने जो है एक ही डेटा के अंदर मतलब उस 50 स्टूडेंट है उन सबके नाम लिख दिए, रोल नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ सब उसकी जो है एक ही जो है डेटाबेस के अंदर लिख दी। तो ये जो है मुश्किल हो जाएगा एक, मतलब अगर सिर्फ हमें उन सारे बच्चों के मार्क्स देखने ताकि ओवरऑल परसेंटेज क्या बनी है क्लास की एवरेज की, तो उसके लिए जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर हम जो है हमारे एक अलग से डेटाबेस है जिसके अंदर जो है सिर्फ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए, तो वो जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। वो सिर्फ मार्क्स का डेटाबेस है जो कि हमें मार्क्स देखने हैं। तो डेटा वेयर हाउस जो है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड। डेटा वेयर हाउस है इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइन करना डेटा को डिफरेंट सोर्सेस से और जो है पर हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे। लाइक डेटा वेयर हाउस जो है वो डिफरेंट जगह से वेरियस रिसोर्सेज से वेरियस सोर्स से जो है डेटा लाता है और फिर जो उसे यूनिफाइड फॉर्मेट में रखता है। डेटा वेयर हाउस जो है वो इंश्योर करता है कि हमारा डेटा जो कंसिस्टेंट हो स्टैंडर्ड्स के, लाइक नेमिंग कन्वेंशंस हैं, डेटा टाइप्स हैं, फॉर्मेट्स हैं और लाइक इवन अदर डेटा जो हम दूसरे सिस्टम से ला रहे हैं। एग्जांपल हमारा कस्टमर डेटा जो है वो एक वेबसाइट से आ रहा है और दूसरी जो है वो सेल एप्लीकेशन है। तो डेटा वेयर हाउस जो है वो इंटीग्रेट इन दोनों को इस तरीके से करेगा कि जो दोनों हैं वो कंसिस्टेंट हो जाए और जो है एक ही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो डेटा वेयर हाउस जो है वो इंटीग्रेटेड है। फिर थर्ड पे आता है टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट जो होता है स्टोर करना हिस्टोरिकल डेटा ताकि हम एनालिस कर सके ट्रेंड्स को ओवर टाइम के। लाइक डेटा वेयर हाउस जो है वो मेंटेन करता है हिस्टोरिकल पास्ट डेटा को और अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एनालाइज कर सके चेंजेस ट्रेंड्स के ओवर टाइम के। लाइक हमने प्रीवियस पार्ट नंबर 1 में देखा था कि लाइक 1990s के अंदर जो है इतनी कॉस्ट आ रही थी, 2002 में इतनी आ रही थी, 2007 में इतनी आ रही थी। तो ये जो है प्रीवियस डेटा जो है वो स्टोर्ड है। प्रीवियस डेटा डेटा वेयर हाउस में स्टोर्ड है। वहाँ से जो है हम टाइम पीरियड्स निकाल रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में ये हुआ था, इस टाइम पीरियड में ये हुआ था। तो डेटा वेयर हाउस है वो टाइम वेरिएंट है। लाइक वो ट्रेंड्स को ओवर टाइम रखता है ताकि आप हिस्टोरिकल डेटास को देख सकें और फिर चेंजेस को अप्लाई कर सकें। अनलाइक ऑपरेशनल डेटाबेस से जो कि डील करता है करंट डेटा के, ऑपरेशनल डेटाबेस होते हैं वो करंट डेटा पे डील कर रहे थे, पर डेटा वेयर हाउस है हिस्टोरिकल डेटा पे डील कर रहा था टाइम स्टैम्प से लॉन्ग टर्म एनालिस के लिए। एग्जाम्पल के ट्रैक करना
कि ईयरली सेल परफॉर्मेंस कितनी हुई है ग्रोथ के लिए। लाइक एग्जांपल कि आपके प्रीवियस ईयर में कितनी सेल हुई है, उससे प्रीवियस ईयर में कितनी हुई है और इस साल कितनी हुई है। तो आपने जो है इन तीनों का एनालाइज किया, आपने देखा कि इस कितने टाइम में कितनी सेल्स हुई हैं। तो आपने ये कैसे देखा? आपने टाइम वेरिएंट से देखा। फोर्थ में आता है नॉन वोलेटाइल। डेटा वेयर हाउस जो है स्टेबल होता है और वो जो है चेंज नहीं होता। वंस एडेड, अगर एक दफ़ा जो ऐड हो गया तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी हो डिसीजन मेकिंग के लिए। एग्जाम्पल के वंस डेटा जो है वो एंटर हो गया है डेटा वेयर हाउस के अंदर और वो जो है अपडेट या डिलीट नहीं हो रहा, तो इंश्योर कर रहा है कि वो स्टेबल है, रिलायबल है, मतलब ट्रस्टेड सोर्स है प्रीवियस डेटा की। फिर ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो परमानेंट रिकॉर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एग्जाम्पल कि आपका सोर्स सिस्टम जो है अपडेट हो गया है या डेटा वेयर हाउस जो है डिलीट हो गया है, डेटा जो है डिलीट हो गया, तो डेटा वेयर हाउस जो है वो ओरिजिनल वैल्यूज को रिटेन कर सकता है, एक्यूरेट एनालिस कर सकता है। तो डेटा वेयर हाउस जो है वो नॉन वोलेटाइल है। तो इन समरी हम ये देखते हैं कि लाइक कि डेटा वेयर हाउस जो है एक लाइब्रेरी है जो कि डेटा ऑर्गेनाइज कर रही है बाय सब्जेक्ट, कंबाइन करिए डिफरेंट रिसोर्सेज को लाइक इंटीग्रेटिंग, प्रोवाइड करिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लाइक टाइम वेरिएंट और इंश्योर करिए डेटा स्टेबिलिटी नॉन वोलेटाइल, ताकि हम जो है इजी डिसीजन मेकिंग कर सके और एक स्ट्रेटजीज बना सके बिजनेस की प्लानिंग के लिए। फिर हम देखते हैं ग्रैनुलैरिटी क्या होती है। ग्रैनुलैरिटी जो होती है ये डील करती है डेटा से जो कि रिफर करता है डिफरेंट लेवल्स पे। लाइक डेटा जो स्टोर है उसको एनालाइज करना। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देख लें तो एक होता है फाइन और दूसरा होता है कोर्स डेटा। फाइन जो होता है वो ये फोकस करता है कि डिटेल डेटा की, और कोर्सर डेटा जो होता है वो डील करता है समराइज डेटा की। एग्जाम्पल डिटेल लेवल के अंदर ये होता है कि डेटा जो है वो रिकॉर्ड होता है डिटेल के अंदर। लाइक यूजुअली कैप्चर करना, इंडिविजुअल इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है, एक्शन हो रही है, तो उसको जो है रिकॉर्ड करना। एग्जाम्पल एक सेल ट्रांजैक्शन हो रही है रिटेल स्टोर के अंदर, जिसके अंदर वो इंक्लूड कर सकते हैं डेट एंड टाइम, कस्टमर की आईडी, आइटम उसने ली है, क्वांटिटी उसने ली है, प्राइस आइटम की, पेमेंट स्टोर करना, लोकेशन की, लाइक ईच एंड एवरी सिंगल परचेज, मतलब उसकी कस्टमर की सारी डिटेल्स जो है हमने ली है। तो ये आ गया डिटेल लेवल के अंदर। लो लेवल के अंदर जो होता है वो समरी होती है। लो लेवल डेटा जो होता है वो समराइज फॉर्म के अंदर होता है, लाइक ब्रॉडर व्यू देना डेटा का, लाइक स्मॉल डेटा पॉइंट्स बताना। लाइक एग्जांपल सेल रिपोर्ट के अंदर टोटल सेल कितनी हुई है मंथ की, कितने आइटम स्टोर्ड हुए हैं, सोल्ड हुए हैं, कितना रेवेन्यू बना है। फिर हम देख लेते हैं ग्रैनुलैरिटी इन डेटा। ये रिफर करता है समराइज डेटा के हाई लेवल या लो लेवल। एग्जाम्पल एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है एक घंटे में। तो हायर जो होता है वो फोकस करेगा ट्रैक करना कि कितने आवर्स उसने वर्क किया है एवरी मिनट। लाइक एग्जाम्पल एम्प्लॉय ने वर्क किया है 9:15 से लेके 5:45 तक, तो उसने इतने घंटे और इतने मिनट काम किए। तो ये डिटेल लेवल के अंदर। लोअर लेवल के अंदर समराइज करना कि वो टोटल काम उसने पर वीक कितना किया है। लाइक एम्प्लॉय ने 40 घंटे काम किए पर वीक। तो हायर जो होता है, हायर फोकस करता है डिटेल के बारे में कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके जेड तक कितना काम किया है। और लोअर लेवल होता है वो समरी देता है कि ओवरऑल कितना काम किया है। तो वाई ग्रैनुलैरिटी मैटर्स। हायर लेवल जो है वो डिटेल बताती है, पर डिटेल जो है कभी कभार ओवरवेलमिंग भी हो सकती है, तो कभी कभार लोअर भी यूज हो सकती है, जिसके अंदर समराइज और इजी एनालिस होता है डेटा का। उसके अंदर लेस डिटेल होती है, जिसको लेस डिटेल देखनी है तो चूज करना
चूज़ हम कैसे करेंगे, हाई ग्रैनुलरिटी लाइक ट्रैकिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकती हैं, और लोअर जो है लाइक मंथली रिपोर्ट्स वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है। इन दोनों के डिफरेंट यूजेस हैं। बिजनेस प्रोसेस फ्लो, बिजनेस का एक जो प्रोसेस फ्लो होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। लाइक पहले ऑर्डर लिया, ठीक है, फिर कस्टमर ने ऑर्डर जो है रिसीव किया, उसने उस ऑर्डर को क्लेम किया, कस्टमर ने हैंडल किया क्लेम और रिफंड किया या एडजस्टमेंट के लिए भेजा, फिर शिपमेंट हुई, फिर शिपमेंट हुई जो प्रोडक्ट की, और इशू हुआ कंफर्मेशन लाइक एग्जांपल टिकट। फिर आ जाता है कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के अंदर क्या होता है, पहले जनरेट होती है इनवॉइस, फिर बाद में क्रिएट होती है इनवॉइस ऑर्डर या सर्विस प्रोडक्ट की प्रोवाइड जो की है, फिर थर्ड पे आ जाता है कैश रिसीव करना, फिर फोर्थ पे आ जाता है कि प्रोसेस ऑफ कस्टमर की पेमेंट का, लाइक उसने कैश दिया है, कार्ड यूज़ किया, कुछ भी यूज़ किया, फिर जो है एयरलाइन की रिजर्वेशन करना, फिर इश्यूज करना फाइनल कंफर्मेशन अपनी टिकट की। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि डेटा कैसे पूरे कंप्लीट प्रोसेस से गुजरता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।